गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घातांक घातांक इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। ये प्रश्न जो हमने लिया है, यह अध्याय कक्षा 9वीं से है, कक्षा 9वीं से लिया है। और कक्षा 8वीं के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। घातांक संबंधी जानकारी दी जाती है। इस तरह के प्रश्न जो हैं ये कक्षा 8वीं में रहते हैं, लेकिन ये प्रश्न कक्षा 9वीं के लिया है हमने, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से, वहाँ की पुस्तक से हमने लिया है। अब देखिए, ये जो वीडियो जारी की जा रही है ये अभी छत्तीसगढ़ से ही जारी की जा रही है। हमने एक प्रश्न लिया है, संख्या वर्गमूल 16 और घनमूल 27 में से कौन सी बड़ी है, ये बताना है। दो संख्याएं हैं, वर्गमूल 16 और घनमूल 27, दोनों में से कौन सा बड़ा है ये बताना है। इस वीडियो को प्रारंभ करूँ इससे पहले आपसे बातें कुछ करना चाह रहा हूँ मैं। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कर दीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का भी अपना एक महत्व होता है, अपना एक स्थान होता है। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो कर दीजिएगा। ये सहयोग बनाए रखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इन संख्याओं को वर्गमूल 16 और दूसरी संख्या है घनमूल 27, दो संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वर्गमूल 16 हुआ और ये घनमूल 27 हुआ। तो सबसे पहले तो ये विद्यार्थी को ज्ञान होना आवश्यक है कि 16 और 27 में से कौन सी बड़ी है, ये पहले जानकारी आवश्यक है। 16 27, तो 16 और 27 में से कौन सी बड़ी है? 16 और 27 में बड़ी कौन सी है? में से 27 बड़ी। तो निश्चित रूप से बच्चे बता देंगे, आप बता देंगे इसको, ये 5 से ठीक बता देंगे कि 16 और 27 में बड़ी कौन है। ऐसा पूछेंगे तो कहेंगे 27 बड़ी है। लेकिन यहाँ पर वर्गमूल चिन्ह लगा, यहाँ पर घनमूल चिन्ह लगा है, तब कैसे पता करें कि दोनों में बड़ी कौन सी है? इस विधि का ज्ञान जो है इसमें कराई जा रही है। अब वर्गमूल चिन्ह जो है, वर्गमूल कक्षा 8वीं में बताए जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप, ऐसा मान के चल रहे हैं। कक्षा 6वीं में या 7वीं 8वीं में वर्गमूल निकालना सिखाया जाता है, बताया जाता है। और ये बड़ी छोटी संख्या है, 16 जो है बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्याएं हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल 16, इसको हम लिख सकते हैं, तोड़ दीजिए इसको, 2 गुणित 2, 2 दूनी हुआ 4, फिर गुणा कीजिए 2 से तो 4 दूनी 8, फिर गुणा कीजिए तो 8 दूनी 16। 2 का गुणा 4 बार हुआ तो इसका मान जो है 16 के बराबर हो जाता है। ये वर्गमूल चिन्ह लगा दीजिए। वर्गमूल चिन्ह लग गया। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल में 2-2 की जोड़ी बनाई जाती है। अभाज्य गुणनखंड की विधि में बनाते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में 2-2 संख्या की जोड़ी बनाते हैं। अब ध्यान रखिए, घनमूल में 3-3 संख्या की जोड़ी बनाते हैं। अगर आगे क्लास में पढ़ रहे हैं तो पूरी चतुर्थ मूल है तो चौथे 4-4 संख्याओं को बनाएंगे। ऐसे बढ़ते जाता है, ये मूल चिन्ह है ये। तो ये वर्गमूल है, वर्ग माने 2, तो 2-2 की जोड़ी बनाइए। ये 2 की जोड़ी बन गई और ये 2 की जोड़ी बन गई। जोड़ी दोनों का है, जोड़ी मतलब 2 संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 और 2 हैं, 2 दूनी 4, 2 बार हैं तो 2, इसका मान जो है 2 के बराबर होगा, एक ही बार निकलेगा। 2 संख्याएं 2 बार हैं तो ये इसका मान 2 के बराबर होगा। 2 बार को हम 1 बार लिखेंगे, कहने का आशा ये है। ये भी 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम 1 ही बार लिखेंगे और ये मूल चिन्ह इसका हट जाएगा। वहाँ से इन संख्याओं से मूल चिन्ह हट जाएगा। ये गुणक चिन्ह यहाँ पर आ रहा है, ये हो गया 2 दूनी 4, मूल चिन्ह हट गया। इसके प्रति भी मूल चिन्ह है, इसे मूल चिन्ह है, चारों संख्याएं मूल चिन्ह है ये, इसका मान ये होता है।
तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 4। अब दूसरी संख्या लेते हैं, घनमूल 27। घनमूल 27 का मान, इसका मान निकालते हैं, क्या होता है? अब 27 को आप जानते हैं, तो पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए तो पता चल जाता है। ये 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 3 तिया 9 तिया 27 ऐसा होता है। ये 3 गुणा 3 बार कर रहे हैं, या इधर से गुणा कीजिए, इधर से गुणा कीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27। मूल चिन्ह लगा दीजिए, घनमूल चिन्ह। अब यहां पर देखिए 3 का गुणा 3 बार है, और ये मूल चिन्ह 3 है, घनमूल है ये। तो घनमूल निकालते हैं तो उस समय इसमें जो भी संख्या रहती है मूल चिन्ह के अंदर, उसको 3-3 की जोड़ी बनाई जाती है, वर्गमूल 2-2 की जोड़ी बनाई जाती है। ये ध्यान रखिए। इस तरह से आप देखिए, तो अगर 3 बार हैं तो हम मूल चिन्ह हटाने पर इसको लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे 3। इन तीनों में से एक 3 निकल के यहाँ पर आ गया, और ये घनमूल चिन्ह यहाँ से हट जाएंगे। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो घनमूल 27 का मान जो है वो 3 हुआ, और वर्गमूल 16 का मान हुआ 4। तो देखिए यहाँ से 4 और 3 में से 4 बड़ी है। हमको बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, छोटी नहीं पूछ रहे हैं, तो हमको बड़ी बताना पड़ेगा। 4 और 3 में से 4 बड़ी है, ये आप जान रहे हैं, छोटी सी बात है। अब 4 को देखिए, अगर 4 का मान क्या है? 4 का मान है वर्गमूल 16। 4 बड़ी बोल रहे हैं तो ये 16 हुआ, 16 बड़ी है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? वर्गमूल 16 बड़ी है। या इस रूप में लिख सकते हैं, वर्गमूल 16, यहां पर काट देता हूं मैं, वर्गमूल 16 बड़ी है, ये बड़ी के चिन्ह है, घनमूल 27। इस तरह से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं आप। तो ये उत्तर हुआ। तो उत्तर क्या मिला हमको? वर्गमूल 16 बड़ी है, वर्गमूल 27 छोटी है। ये कहने का आशा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिएगा, हमें खुशी होगी। आपको शुभकामनाएं, पढ़ते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।